Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss first isomorphism theorem, which is also known as fundamental theorem of homomorphism. इसको दो नाम दिए जाते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं और फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, एपिमॉर्फिज्म इन चीज़ों को नहीं समझते तो इनको ज़रूर स्टडी करें, फिर जाके ये कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आएगा। दूसरा, इसमें हमने नॉर्मल सब ग्रुप को भी डिस्कस करना है, उसकी डेफिनेशन भी देखें। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे देन आपको ये चीज़ जो है वो बहुत आसानी से समझ आएगी। अब ये जो होमोमॉर्फिज्म या फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है, इसके स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 4 पार्ट्स हैं, यानी 4 पार्ट्स को मिला के, 4 थ्योरम्स को मिला के, छोटे छोटे जो हैं 4 हिस्सों को मिला के ये एक थ्योरम बनता है। तो अभी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं इसका फर्स्ट पार्ट। तो उसके लिए कॉमन स्टेटमेंट जो होगी वो मैंने ऊपर लिखी हुई है कि फाई फ्रॉम G टू G डैश बी एन एपिमॉर्फिज्म, ये चारों के चारों पार्ट्स के लिए कॉमन रहेगा कि फाई हमारे पास एक एपिमॉर्फिज्म है और 2 ग्रुप है G और G प्राइम, इनके दरमियान ये डिफाइंड है। होमोमॉर्फिज्म की टाइप होती है एपिमॉर्फिज्म, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मुझे गिवन है कि फाई एक सिंपल, आप अगर अभी आपके माइंड में ये कंसेप्ट नहीं है तो आप होमोमॉर्फिज्म को ध्यान में रख लें कि फाई जो है वो G से G डैश पे एक होमोमॉर्फिज्म है। मुझे प्रूव करना है नंबर 1 द कर्नल, जिसको K से डिनोट करूंगा, कर्नल ऑफ फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। फर्स्ट पार्ट में मुझे 2 चीजें प्रूव करनी है कि ये जो होमोमॉर्फिज्म या एपिमॉर्फिज्म डिफाइन की है, इसका जो कर्नल बनेगा वो G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यानी इस पार्ट में भी आगे 2 चीजें हैं, नॉर्मल सब ग्रुप, मैं उसको सब ग्रुप भी प्रूव करूंगा और नॉर्मल भी प्रूव करूंगा। अब सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आप लोगों को पता है कि अगर हम उसके 2 एलिमेंट्स ए बी लें तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, फेमस थ्योरम है सब ग्रुप वाला, वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ चेक करूंगा। लिहाजा पहले मैं कर्नल ऑफ फाई को थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। कर्नल ऑफ फाई में G के वो एलिमेंट्स आया करते हैं, G बिलोंग्स टू द ग्रुप G, जो फाई के अंदर आइडेंटिटी पे चले जाते हैं। फाई ऑफ G इज इक्वल टू E डैश E प्राइम। ये देखिए E G की आइडेंटिटी के लिए होगा और E डैश G डैश की आइडेंटिटी के लिए होगा, तो यहाँ पे E डैश है। इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट दिस सेट कर्नल ऑफ फाई contains those elements of G which are mapped onto the identity element of G prime, जो G प्राइम के आइडेंटिटी एलिमेंट पे चले जाएंगे। वो सारे के सारे एलिमेंट्स मैंने इस सेट में रखे हैं और इसको कर्नल ऑफ फाई कहा जाता है। कर्नल ऑफ फाई में कौन सा एलिमेंट्स आएगा? जो आइडेंटिटी पे मैप होता है, और अगर कोई एलिमेंट आइडेंटिटी पे मैप होता है तो वो किस सेट का एलिमेंट होगा? कर्नल ऑफ फाई का। ये दोनों चीजें एक ही हैं, इसको ध्यान में रखें। अब मुझे इसको पहले सब ग्रुप प्रूव करना है। फर्स्ट वी प्रूव दैट कर्नल ऑफ फाई इज अ सब ग्रुप ऑफ G, तो वो फेमस ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H वाली बात मैं लूंगा। मैं 2 इसके एलिमेंट्स ले लेता हूं, K1 K2 विच बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। अब अगर ये कर्नल ऑफ फाई के एलिमेंट्स हैं तो फाई जब इस पे अप्लाई होगा जो आप आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ G प्राइम E डैश। इसी तरह फाई ऑफ K2 ये भी E डैश आ जाएगा, बिकॉज दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कर्नल ऑफ फाई। अब मुझे देखना है ए बी इनवर्स या K1 K2 इनवर्स, क्या ये भी कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट है या नहीं, ये मुझे चेक करना है, प्रूव करना है। तो मैं इस पे फाई अप्लाई करके देखूंगा। अगर इसका जवाब आइडेंटिटी आ गया तो जिस भी एलिमेंट का जवाब आइडेंटिटी आता है वो कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट हो जाता है। सो मैं ये कंसीडर कर रहा हूं, ये वाली चीज जो है ये मैं खुद से कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर फाई ऑफ K1 K2 इनवर्स। अब फाई होमोमॉर्फिज्म है, K1 के साथ भी आ जाएगा, K2 इनवर्स के साथ भी आ जाएगा।
फाई ऑफ K1 वैसे ही आ गया। ये जो K2 इनवर्स है, इनवर्स बाहर चला जाएगा। अब ये फाई की प्रॉपर्टी होती है फाई ऑफ K2 होल इनवर्स में बदल जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स फाई ऑफ K1 एज इट इज लिखते जा रहे हैं हम, फाई ऑफ K1 फाई ऑफ K1 फाई ऑफ K1। इसको मैं K2 इनवर्स को पहले K2 का जस्ट इनवर्स लिखा, फिर होल का इनवर्स लिख लिया। अब फाई ऑफ K1 ई डैश है, फाई ऑफ K2 ये भी ई डैश है, और ई डैश का इनवर्स वो भी ई डैश हो जाएगा। दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ही बन जाएगा। सो मैं कहां से चला था, फाई ऑफ K1 K2 इनवर्स से शुरू किया था, जवाब क्या आ गया, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी किसका है, G प्राइम का एलिमेंट जो है, तो फाई इस एलिमेंट पे अप्लाई होके आइडेंटिटी पे मैप करता है, तो ये एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट होगा। सो कर्नल ऑफ फाई इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ये प्रूव हो जाता है। अब नॉर्मल के लिए स्टूडेंट्स आपको ये चीज जरा समझनी है, नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है। लेट्स सपोज नॉर्मल की वजह से मैं n से डिनोट करता हूं, n एक सब ग्रुप है ग्रुप G का, G ग्रुप है और n उसका सब ग्रुप है। अब n नॉर्मल होगा अगर मैं एक एलिमेंट G का लूं और एक एलिमेंट जो है वो ग्रुप n से लूं, और G इनवर्स, ये जो एलिमेंट बनेगा G इनवर्स, अगर ये भी n में ही वापस मैप हो जाए, यानी ये n का ही एलिमेंट हो, तो n को नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। तो ये कंडीशन मुझे चेक करनी है किसी की नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए। तो अब मुझे कर्नल ऑफ फाई को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, तो मैं ये चेक करूंगा कि G इनवर्स क्या कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट है या नहीं। जैसे यहाँ पे G इनवर्स चेक किया था। तो फॉर K बिलोंग्स टू K, ये नोटेशन जरा नोट करें, ये सब ग्रुप के लिए, ये उसके एलिमेंट के लिए। आप यहाँ पे K डैश भी कह सकते हैं, K1 भी कह सकते हैं, इस तरह का K नहीं लिखिएगा, मिक्सअप हो जाएगा। और G जो है वो G का एलिमेंट ले लिया। अब मैंने खुद से कंसीडर कर लिया G इनवर्स, यानी जिस एलिमेंट को मुझे कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट चेक करना है। ये कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट कब होगा, जब इस पे फाई अप्लाई किया जाए और ये आइडेंटिटी पे मैप हो जाए। तो फाई ऑफ G इनवर्स, तो फाई होमोमॉर्फिज्म है, तीनों के साथ अलग अलग आ जाएगा, फाई G, फाई K और फाई G इनवर्स। तो फाई G वैसे ही फाई K, क्योंकि K कर्नल का एलिमेंट है तो आइडेंटिटी पे चला गया। इसको फाई ऑफ G होल इनवर्स लिख लिया लाइक दिस, ये जो मैंने यहाँ प्रूव किया था। सो ये फाई ऑफ G है, ये फाई ऑफ G का इनवर्स है। तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होने की वजह से मल्टीप्लाई होके ई डैश में आ जाएंगे, आइडेंटिटी बन जाएगा। तो वो इस ई डैश से मल्टीप्लाई हुआ, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या बच गया, ई डैश। तो फाई जब इस एलिमेंट पे अप्लाई हुआ तो जवाब क्या है, ई प्राइम या ई डैश। तो जिस एलिमेंट का आंसर ई प्राइम आता है वो कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट होता है। सो G इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कर्नल ऑफ फाई जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है G का। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसी थ्योरम का, या आप इसको बी पार्ट कह लें, वो हम प्रूव करते हैं। जैसा मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि इसके फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, या जो भी इसको कह लें, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, इसके 4 पार्ट्स होंगे, A B C D। ए पार्ट अभी आपको प्रूव करवाया है। अब मैं बी पार्ट जो है उसको डिस्कस करता हूं। तो स्टेटमेंट वही है कि फाई एक एपिमॉर्फिज्म है दो ग्रुप्स G और G डैश के दरमियान। देन मुझे प्रूव करना है अब वाले पार्ट में द फैक्टर ग्रुप G बाई K। ये फैक्टर ग्रुप का कंसेप्ट भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि G बाई K ये जो फैक्टर ग्रुप है इज आइसोमॉर्फिक टू G प्राइम। ये जो फैक्टर ग्रुप है G बाई K ये G प्राइम के आइसोमॉर्फिक होगा। अब दो ग्रुप्स जो होते हैं वो आइसोमॉर्फिक कब होते हैं, मतलब मुझे प्रूव करना है अब कि G बाई K इज आइसोमॉर्फिक टू G प्राइम। दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक तब होते हैं जब उनके दरमियान आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन किया जा सके। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, ऐसा होमोमॉर्फिज्म
जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, जिसको हम बाइजेक्टिव भी कह देते हैं। अब सुने, आइसोमॉर्फिज्म के लिए मुझे होमोमॉर्फिज्म भी डिफाइन करना है और प्रूव करना है कि वो होमोमॉर्फिज्म बाइजेक्टिव है, यानी 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आज देखें ये कैसे होगा। अब G/K को G प्राइम, इस फैक्टर ग्रुप को इस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है, तो मैं एक मैपिंग लेता हूं, साई इसको कहा जाता है, साई फ्रॉम G/K2, ये फैक्टर ग्रुप है, G प्राइम तक इसकी मैपिंग है। अब ये जो साई है, ये मैं 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म 3 कंडीशंस पूरी करूंगा अगर, तो ये आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा, और जिन 2 सेट्स के दरमियान ये डिफाइन किया गया है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। यही हमारा थ्योरम है। अब साई किस तरह, G/K के एलिमेंट्स इस तरह होते हैं, G इंटू K, G1 इंटू K, G2 इंटू K, G3 इंटू K, G के एलिमेंट्स K से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अगेन आप फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशंस पढ़ लें, ये क्लियर हो जाएगा। तो साई इस सेट के एलिमेंट्स जो कि Gk है, इस पे अप्लाई होगा, G डैश का एलिमेंट आ जाएगा। अब यहां आपने ये जो डिफाइन किया हुआ 5 फ्रॉम G टू G डैश, इसका दूसरा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 जब G पे अप्लाई होगा तो G डैश के एलिमेंट्स उसका आंसर आ जाएंगे। तो ये हमने डिफाइन किया था, यानी G डैश इज इक्वल टू 5 ऑफ G। देखें, ये साई इसको G डैश पे ले जाएगा और G डैश आगे 5 ऑफ G के इक्वल है, लिहाजा मैंने इसको जो डिफाइन किया है उसमें डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया है कि 5G के इज इक्वल टू 5 ऑफ G। दिस इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ऑन टू होता है। जस्ट ये सेंटेंस काफी होगा कि अगर G डैश में कोई भी इस सेट का एलिमेंट लेता हूं, वो G का इमेज होगा अंडर 5 अकॉर्डिंग टू दिस एपिमॉर्फिज्म। तो 5G इज इक्वल टू G डैश है, इज द इमेज ऑफ G के, और जो G डैश है या 5G है वो G के का इमेज है, और G के किसका एलिमेंट है? इस फैक्टर ग्रुप का, लिहाजा ये ऑन टू वाली कंडीशन को पूरा करता है। इंजेक्टिव या 1 जिसको कहते हैं, उसके लिए आपने करना ये होता है कि 2 एलिमेंट्स का इमेज बराबर लें, अगर वो एलिमेंट्स भी बराबर प्रूव हो जाएं तो वो 1 होता है। यानी ये देखें, मैंने G1 के और G2 के अंडर साई इनका आंसर सेम ले लिया, और इस पे मैं पहुंचूंगा कि ये एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये 1 हो जाएगा। अब साई जिस पे अप्लाई होता है उसमें से यहां पे आप दोबारा देखें, साई सिंपल अगर मैं कहूं तो क्या है कि K को खत्म कर लेता है और इस एलिमेंट के साथ 5 रह जाता है। तो K खत्म हुआ, इसके साथ 5, इधर से K खत्म हुआ 5। अब ये G2 इधर आके G2 इनवर्स हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी प्रूव किया है कि ये 5 चूंकि होमोमॉर्फिज्म है तो इन दोनों अलग अलग की बजाय दोनों के साथ इकट्ठा आ जाएगा G1 G2 इनवर्स, और आंसर क्या आ गया? E डैश। जब ये इधर आएगा तो इस तरफ E डैश रह जाएगा। अब 5 इस पे अप्लाई हुआ और आंसर E डैश आ गया, तो ये कर्नल ऑफ 5 का एलिमेंट होता है, क्योंकि कर्नल ऑफ 5 में हमने कहा था वो एलिमेंट्स जो G डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप होते हैं। तो G1 G2 इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ 5। G1 G2 इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ 5 को K से डिनोट किया था। ये G2 इनवर्स उस तरफ जाके G2 हो गया, G1 बिलोंग्स टू G2 मल्टीप्लाइड बाई K, लेकिन G1 आल्सो बिलोंग्स टू G1 मल्टीप्लाइड बाई K। तो हर एलिमेंट जो G2 K को बिलोंग करता है वो G1 K को भी बिलोंग करता है। इन अदर वर्ड्स ये दोनों सेम ही हैं, एक दूसरे का सबसेट है, तो सबसेट्स होने की वजह से सेम आ गए। तो मैंने इमेजेस सेम लिए थे, एलिमेंट्स भी सेम निकल आए, तो ये इंजेक्टिव प्रूव हो गया। अब जस्ट रह गया स्टूडेंट्स होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना। साइज होमोमॉर्फिज्म, साई G1 के G2 के 2 एलिमेंट्स पे अप्लाई करना है हमने। अब साई इनटू ये G1 के G2 के ये मिलके G1 G2 के भी होता है, तो G1 G2 के आ गया। अब देखें साइज इस पे अप्लाई होता है, K खत्म कर देता है और यहाँ वाले एलिमेंट के साथ 5 रह जाता है। इस तरह ये K खत्म हो गया और साइज की यहाँ पे 5 आ गया, 5 ऑफ G1 G2। 5 होमोमॉर्फिज्म है, अलग अलग हो गया दोनों के साथ,
और फाई ऑफ G1 का मतलब है, इसका मैं रिवर्स करूं, फाई ऑफ G का मतलब है कि फाई की जगह पे अगर मैं साई लिखूंगा तो G के साथ K लग जाएगा। इस तरह मैंने इसके साथ K लगा दिया और फाई की जगह पे साई लिख दिया। इसी तरह ये, तो फाई ऑफ G1 K, G2 K, ये अलग अलग दोनों के साथ हो गया। ये होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन है। तो फाई जो था ये 1 1 भी था, ऑन 2 भी था और होमोमॉर्फिज्म भी है। ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया। अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा।